एवरीवन, आज हमारा 6 क्लास का जियोग्राफी का चैप्टर 5वां है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चौथा जो हमारा चैप्टर है 6 क्लास का, इसमें मानचित्र दिए हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसी वजह से हमने उसको नहीं पढ़ाया, तो वो ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में हम पढ़ लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमंडल। यह पृथ्वी का ठोस वाला भाग होता है। इसमें आपको महाद्वीप 7 देखने को मिलेंगे। इसमें भूमंडल उसे कहते हैं जब पृथ्वी का ठोस वाला भाग होता है, उसे हम भूमंडल कहते हैं। भूमंडल ये महाद्वीप के 7 महाद्वीप हैं। और जलमंडल की बात करें, जलमंडल ये जो जल से ढका हुआ भाग होता है, इसमें महासागर 5 होते हैं। अभी हम बात करेंगे मैप। वायुमंडल, वायु का आवरण जो पृथ्वी को चारों ओर घेरे हुए है। जैवमंडल की बात करें, जैवमंडल ये ओवरलैप्ड एरिया होता है। जहाँ पर देखिए जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल तीनों एरिया जो सेक्टर होते हैं ओवरलैप्ड एरिया होता है जैवमंडल, जहाँ जीवन संभव होता है। जब हम पृथ्वी की बात करें, इसका एग्जाम्पल हम पृथ्वी को ले सकते हैं। पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ भूमि, जल, वायु पृथ्वी पर मौजूद होते हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जहाँ पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर निवास करते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। तो आप लोग आगे हम बात करें, पृथ्वी देख लीजिए आप लोग। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ भूमि, जलवायु पृथ्वी पर मौजूद हैं, जहाँ जीवन संभव है। दिस इज लाइफ इज पॉसिबल, यहाँ पर जीवन संभव होता है। अब हम महाद्वीप की बात करें, महाद्वीप हमारे 7 होते हैं। अभी हम मैप से बात करेंगे। एशिया, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं मैप में। आप लोग देखिए यहाँ पर हमारे 5 हमारे महासागर हैं और 7 हमारे महाद्वीप हैं। तो आप लोग देख लीजिए, महाद्वीप हमारे 7 हैं। जनसंख्या के हिसाब से एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और जो साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये है, और हमारे 5 महासागर हैं। आप लोग देखेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। सबसे पहले हमें देख लीजिए एशिया, ये हमारा एशिया है। एशिया और ये यूरोप। एशिया जब यहाँ पर देखेंगे, यूराल पर्वत श्रृंखला हमारी है। यूराल पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से यहाँ पर दोनों के बीच में ये डिवाइड करती है, यूराल पर्वत श्रृंखला। तो हमारे 7 महाद्वीप हैं। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है, ये यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो अफ्रीका है हमारा। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग प्यारा भारत, यहाँ दक्षिण में इसके हिंद महासागर है। तो अभी हम इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आप लोग देख लेते, पहले हम एशिया की बात करें। सबसे बड़ा पृथ्वी के कुल क्षेत्र का 1/3 जो भाग यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर पृथ्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क व भूमध्य रेखा इसी के बीचों बीच से यहाँ पर गुजरती है। आप लोगों को अभी हमने बताया यूराल पर्वत जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। दूसरा हम बात करें यूरोप, ये दूसरा सबसे छोटा है, सेकंड नंबर पर। आर्कटिक जो वृत्त है इससे होकर गुजरता है, तीनों ओर जल से घिरा हुआ है यूरोप। तीसरे नंबर पर है हमारा अफ्रीका, दूसरा बड़ा जो हमारा ये है लैंड, ये अफ्रीका दूसरा बड़ा। इसमें मकर व भूमध्य रेखा तीनों जो हमारी हैं रेखाएं यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। इसमें ही आपको देखने को
मिलेगा कि सहारा मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक बड़ा गर्म मरुस्थल अफ्रीका ही महाद्वीप में पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी जो लंबी नदी है इसी में ही अफ्रीका में नील नदी यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। उत्तरी अमेरिका की बात करें तीसरा बड़ा है क्षेत्रफल के वाइस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। यहाँ यहीं पर उत्तरी अमेरिका में पनामा स्थल संधि से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है ये उत्तरी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की बात करें इसमें विषुवत मकर रेखा यहीं से गुजरती हैं। अब दक्षिण अमेरिका में एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला यहीं पर देखने को मिलेगी। अमेजन यहीं दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन के अनुसार सबसे बड़ी नदी आपको अमेजन देखने को मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें सबसे छोटा द्वीपीय जो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी गोलार्ध में आपको इसकी सिचुएशन दिखाई देगी सचुएट है स्थित है दक्षिणी गोलार्ध में। इसमें मकर रेखा यहीं से गुजरती है। अब हम लास्ट जो हमारा अंटार्कटिका है उसकी हम बात करें ये दक्षिणी ध्रुव इसी के मध्य में स्थित है। यहाँ पर स्थायी मानव आप देखेंगे इसी में अधिवास का अभाव होता है। हम अब जलमंडल की बात करें। जलमंडल हमारी जो पृथ्वी है ये नीला ग्रह इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि 71% भाग पर अब जल देखेंगे और जो 29% पर स्थल देखेंगे। तो आप लोग देख लीजिए कहीं पर आपको लैंड या इसके बारे में लैंड या वाटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आया तो आप इसका यूज कर सकते हैं इस मैप का। तो आप लोग देख लीजिए 97% महासागर यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। 3% बर्फ हिमनद भूमिगत जलवाष्प और 0.03% पीने योग्य जो अलवड़ जल है। अब हम महासागर की बात करें। हमारे महासागर 5 हैं प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर जो हिंद महासागर दक्षिणी महासागर आर्कटिक। और अभी हम मैप में बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग प्रशांत महासागर यहाँ पर हिंद महासागर भारत के दक्षिण में ये अटलांटिक महासागर है। आपको ये यहाँ पर ये यहाँ ऊपर देख लीजिए आप आर्कटिक महासागर है और यहाँ पर देख लीजिए दक्षिणी महासागर है। तो आपने देख लिया है। तो इसके बाद हम बात करें प्रशांत महासागर ये पृथ्वी का 1/3 भाग यहीं प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी का 1/3 भाग ये प्रशांत महासागर में है। इसमें लगभग वृत्ताकार या इसी में आपको देखने को मिलेगा मैरियाना जो गर्त है। अटलांटिक महासागर की बात करें ये दूसरा बड़ा है ये एस आकार का है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आपको सिचुएशन दिखाई देगी ये एस आकार का है। तो आप लोग देख लीजिए उत्तरी अटलांटिक महासागर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। इसमें दंतुरित जो तट रेखा है ये प्राकृतिक जो पोताश्रय हैं इसमें ये बंदरगाह इसी में इसकी बात की जाती है। अटलांटिक महासागर में व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे व्यस्त महासागर है। तो ये अटलांटिक महासागर ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है हमारे व्यापार के दृष्टिकोण से। सबसे व्यस्त महासागर यही है अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर की बात करें ये भारत के नाम पर ही इसका नाम है हिंद महासागर जो त्रिभुजाकार आपको त्रिभुजाकार का है। दक्षिणी महासागर की बात करें इसमें आर्कटिका महाद्वीप के चारों ओर ये दक्षिणी महासागर है। आर्कटिक ये इसकी बात करें उत्तरी ध्रुववृत्त में स्थित है। इसमें बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा हुआ है ये आर्कटिक। अब हम वायुमंडल की बात करें। वायुमंडल इसमें 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल ये चारों तरफ गैस का आवरण ये वायुमंडल है। इसके चारों ओर गैस का आवरण आपको दिखाई देगा इसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल इसमें 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को
घटकों तापमान आदि के आधार पर 5 परतों में डिवाइड किया जाता है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मंडल। क्षोभ मंडल की पहले हम बात कर लेंगे। क्षोभ मंडल, यहीं पर आपको विक्षोभ देखने को मिलेंगे, जैसे साइक्लोन वगैरह सभी प्राकृतिक घटनाएं क्षोभ मंडल में स्थित हैं, जहाँ पर मानव की स्थिति है, तो इसे हम क्षोभ मंडल कहेंगे। अब हम सेकंड की बात करें, समताप मंडल। समताप मंडल इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें समताप मंडल के निचली सीमा में तापमान लगभग समान रहता है। इस मंडल को ओजोन या O3 की परत इसी में पाई जाती है। और हम मध्य मंडल की बात करें, मध्य मंडल, इसमें वायु का संघटन अत्यंत कम होता है। आयन मंडल, ये मध्य मंडल, इसी में वायु का घनत्व अत्यंत कम होता है। अब हम आयन मंडल की बात करें, आयन मंडल, इसमें आयन वगैरह रेडियो तरंगे यहीं से रिफ्लेक्ट होती हैं। और ब्रह्मंडल, जो हमारी वायुमंडल की सबसे बाह्य जो परत होती है, ब्रह्मंडल, ये क्षोभ मंडल, इसमें विक्षोभ वगैरह, साइक्लोन वगैरह, जिसमें मनुष्य यहाँ पर है, पेड़ पौधे यहीं आपको देखेंगे, यहीं विक्षोभ आते हैं, वर्षा यहीं पर देखने को मिलेगी। इसमें समताप मंडल, क्योंकि इसमें समताप मंडल निचली सीमा में तापमान लगभग समान रहता है, इसी वजह से इसको समताप मंडल कहा जाता है। मध्य मंडल में वायु का घनत्व अत्यंत कम होता है। और हम आयन मंडल की बात करें, इसमें आयन वगैरह जो रेडियो तरंगे यहाँ से परावर्तित होकर ये वापस पृथ्वी पर आती हैं, जिसमें रेडियो प्रोग्राम हमें ये पॉसिबल हो पाता है। ब्रह्मंडल, जो वायुमंडल की जो बाह्य जो परत होती है, ब्रह्मंडल। और हम ऊंचाई के हिसाब से बात करें, ऊंचाई के हिसाब से घनत्व व तापमान कम होता है। और हम ऊपर की सिचुएशन, जब ऊंचाई पर जाएंगे तो ऊंचाई के हिसाब से घनत्व तापमान में कमी आपको दिखाएगी कि जब हम ज़मीन के भीतर जब कोई सिचुएशन आपको दिखाई देगी, जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो ये घनत्व के हिसाब से आपको तापमान में इंक्रीजमेंट या वृद्धि आपको दिखेगी। तो ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये हमारा चैप्टर था आज। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट हम चैप्टर बात करेंगे पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो हमारे हैं, पर्वत, पठार, मैदान, इसकी बात करेंगे। तो इसी तरह के लेक्चर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।